गांव रामपुर में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था गणेश। उसकी पत्नी सीमा और दो छोटे बच्चे रवि और प्रीति थे। गणेश, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? कितने दिनों तक हम ऐसे ही तंगी में जीते रहेंगे? सीमा, मेहनत और ईमानदारी से जीने वाला इंसान कभी हारता नहीं। भगवान जरूर हमारा साथ देंगे। एक दिन खेत से लौटते वक्त गणेश को सड़क पर एक चमड़े का बैग मिला। उसने बैग खोला तो अंदर गड्डियों से भरा पैसा था। हे भगवान, इतने पैसे! अगर ये मेरे पास रहे तो बच्चों की पढ़ाई पूरी हो सकती है, पक्का घर बन सकता है। लेकिन ये मेरे नहीं है। गणेश के दिल में दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कहती थी रख लो, दूसरी कहती थी नहीं, ये बेईमानी होगी। आखिरकार गणेश ने हिम्मत दिखाई और बैग को सीधे गांव के सरपंच के पास पहुंचा दिया। सरपंच जी, ये बैग सड़क पर मिला है, किसी का है। आप इसे सही हाथ तक पहुंचाइए। गांव में खबर फैल गई। कुछ लोग गणेश को मूर्ख कहने लगे, लेकिन कुछ उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। 2 दिन बाद एक व्यापारी सेठ हरिदास सरपंच के पास आया। उसने साबित किया कि बैग उसका ही है। आज के जमाने में लाखों रुपए लौटा देना, ये तो बहुत बड़ी बात है गणेश। तुम्हारी ईमानदारी सलाम के लायक है। सेठ हरिदास ने कहा, गणेश, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगा और तुम मेरे गोदाम में काम करोगे। अब तुम्हारी जिंदगी कभी तंगी में नहीं गुजरेगी। गणेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसका दिल भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। कुछ सालों में रवि इंजीनियर बना और प्रीति डॉक्टर। गांव के लोग अब कहते, देखो, ईमानदारी का फल कितना मीठा होता है। बेटा, याद रखना, धन खो जाए तो वापस मिल सकता है, पर चरित्र खो जाए तो कभी नहीं लौटता। पापा, हम आपकी ईमानदारी को ही अपनी सबसे बड़ी दौलत मानते हैं। दोस्तों, यही है ईमानदारी का उपहार। सीख ये है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, ईमानदारी और सच्चाई ही इंसान की असली पहचान है।